सच तो ये है कि सम्राट मेरी लाइफ खराब नहीं करेगा, बल्कि उर्मी ने सम्राट की लाइफ स्पॉइल की है। और आप कब तक अपनी बेटी की हरकतों पे पर्दा डालेंगे? And there you go, she has a good catch. उसने मेरे भाई को फंसाया है क्योंकि वो जानती है कि वो पागलों की तरह उसे प्यार करता है और इस वक्त वो कुछ भी नहीं समझेगा। तमीज से बात करो उसे, बदतमीज। तुम्हारे बड़े हैं वो, दुश्मन नहीं है तुम्हारे। तुम मेरी बेटी हो, इसीलिए तुम्हारा भला चाहते हैं वो। पापा, ये हमारे घर का मामला है और इनका कोई हक नहीं बनता कि हमारे घर के मामले में कुछ भी कहे या फिर सम्राट या मेरी इंसल्ट करें। तानी, सम्राट सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। देखो इसकी शक्ल को, मनी मनी मुस्कुरा रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। गौरव भैया प्लीज, अब फिर से मेरे पीछे पड़ गए। अब तो मुझे एक नई शुरुआत करने दीजिए यार, प्लीज फॉर गॉड्स सेक। एक तो आपकी बहन ने पहले मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, सब कुछ मुझसे छीन लिया, मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, मेरी सारी खुशियां मुझसे छीन ली, और न जाने कितने जिन्होंने इल्जाम लगाए मेरे सर पे। और अब क्या चाहते हो तुम लोग कि मैं ऐसी ही पूरी जिंदगी के लिए सड़ते सड़ते गुजार दूं? गौरव भैया, अगर आपकी बहन शादी करके घर बसा सकती है तो मैं भी तो बसा सकता हूं ना, मुझे भी तो हक है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मेरी नई जिंदगी में जहर मत घोलिए, जीने दीजिए मुझे। अरे सम्राट, बस करो ये बकवास, वरना बहुत बुरा होगा। इस तरह से धमकी देकर आप मेरे अंदर से तानी के प्यार को नहीं मिटा सकते हैं गौरव भैया। मैं आपकी बहन उर्मी की तरह नहीं हूं, सिर्फ मतलब से प्यार करे, जी जान से चाहता हूं मैं तानी को। और भले आप मेरे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, तानी को मुझसे अलग नहीं कर पाएंगे, इस बात की गारंटी है। सम्राट, बस, अब और कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब और कोई बात नहीं करेगा। मम्मी, पापा, अभी आप लोग घर जाइए। बेटा, मम्मी, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उससे अब हम निपट लेंगे। मम्मी तुम समझ नहीं रही हो, ये सम्राट के बहुत गंदे इरादे हैं। इसने ईशान को भी धमकी दी थी। गौरव भैया, आंटी, अंकल, मैं हाथ जोड़कर तानी के व्यवहार के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं बेटा। I'm sorry। अब आप लोग प्लीज चलिए, मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा। मम्मी, शौर्य का ध्यान रखना प्लीज। क्यों आया है वो वापस? वापस क्यों आया है? शौर्य, I hate him a lot। मर गया वो मेरे लिए। शौर्य बेटा, चुप हो जाओ बेटा, वो बहुत जल्दी यहाँ से चले जाएंगे, डोंट वरी। तो आंटी, आप उन्हें अभी कह दीजिए कि वो यहाँ से चले जाए, वरना उनके साथ बहुत बुरा होगा। हाँ बेटा, चले जाएंगे, वो चले जाएंगे। आप शांत हो जाओ और हमारी बात सुनो। हाँ, चलो हमारे साथ। आप पहले आराम से बैठो, शांति से। मामी, उन्हें जाने बोलिए अभी। चले जाएंगे बेटा, चले जाएंगे। किसान अंकल है ना, है वो सब ठीक कर देंगे। सुनो, तुम हमारे अच्छे बेटे हो ना? हाँ, ऐसे नहीं करते। शांत हो जाओ। हाँ, तानी, हमारा यकीन मानो। तानी, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हम तुमसे सच कह रहे हैं। तुम्हें नहीं पता कि ये आदमी कैसा है। हम तुम्हें बताते हैं तानी, इस आदमी ने हमारे साथ क्या क्या किया। सब जानती हूँ मैं। क्या जानती हो तुम? सम्राट ने जो तुम्हारे साथ किया ना उर्मी, तुम उसी के लायक। और तुम यहाँ खड़ी खड़ी सम्राट की गलतियां क्यों सुना रही हो सबको?
तुम यहाँ सबको ये क्यों नहीं बताती कि तुमने सम्राट के साथ क्या क्या किया है? बर्बाद की है तुमने सम्राट की लाइफ, उसे लूटा है और उसके बाद भी जब तुम्हारा मन नहीं भरा तो उसे जेल भेज दिया। अब और क्या करना चाहते हो तुम? तानी हम तानी मेरी बात समझो, ये सब झूठ है, बकवास है जो उसने तुम्हें बोला है। अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम अकेली हो जो उसकी तरफदारी कर रही हो। इज कंप्लीटली ब्रेन वॉश। तानी, ये आदमी किसी से प्यार नहीं कर सकता। ये क्या लॉजिक है उर्मी? अगर सम्राट तुमसे प्यार नहीं करता उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो किसी से भी प्यार नहीं करेगा। चलो मुझे ये बताओ कि सम्राट ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? कभी भी उसने तुम्हारे रास्ते पे फूल बिछाए, या फिर कभी भी तुम्हारे घर के बाहर एक पैर पे वेट की है कि वो बस तुम्हारी एक झलक देख सके? कभी भी पूरी दुनिया के सामने तुमसे ये कहा है कि तुमसे कितना प्यार करता है? नहीं ना। लेकिन सम्राट ने मेरे लिए ये सब किया है क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, और ऐसी 1000 चीजें गिना सकती हूँ मैं तुम्हें सम्राट के बारे में। तानी, हमारी फ्रेंड सनाया के लिए भी सम्राट ने यही सारी चीजें की हैं। उसके साथ एक नहीं 1000 बार फ्लर्ट किया है, 1000 तरीके से फ्लर्ट किया है। तानी, हमारी बात मानने की कोशिश करो। इस आदमी को कभी किसी से प्यार नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए तुमसे शादी करना चाहता है। पैसों के लिए उसने सनाया को भी यूज किया था और अब तुमको भी यूज करना चाहता है। तानी, तुम्हें याद होगा, हम तुम्हें गोवा में मिले थे। हम गोवा में सनाया की शादी रोक जानती हूँ मैं। सम्राट ने मुझे एक एक बात बताई और उसने मुझे ये भी बताया कि कैसे तुम उसकी खुशियों के पीछे पड़ी थी, लेकिन वो सब उसका पास था और मैं उसकी प्रेजेंट हूँ। तानी, प्लीज समझने की कोशिश करो। तानी, इसने तुम्हें जो जो बातें बताई है सब अपने फेवर में करके बताई है। ये बहुत ही शातिर और क्लेवर किस्म का इंसान है। तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो। हम इस आदमी के साथ रह चुके हैं पहले। एक तरफ तो ये हमसे बदला लेना चाहता है और दूसरी तरफ ये तुम्हारे पैसों को हथियाना चाहता है। तो फिर तो तुमने मेरे भाई से भी पैसों के लिए शादी की होगी, क्योंकि पहले तुमने सम्राट के साथ शादी की और उसे लूट लिया, और अब अगला टारगेट मेरा भाई है। यही तो करती आई हो तुम। पहले लोगों से शादी करती हो, फिर उनके पैसे लूटती हो। तानी ना, मत भूलो कि उर्मी तुम्हारी भाभी है। क्या बात है भाई, आज उर्मी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं? मुझ पर? अपनी तानी पर? मुझे तो लगता था कि एक आप ही हैं जो इस घर में मुझे सपोर्ट करते हैं, जो हर पल मेरा साथ देते हैं इस घर में, लेकिन आज उर्मी से शादी के बाद आप ऐसे बदल जाएंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। भाई, मुझे लगा था कि मेरी खुशी में आप मेरे साथ खुश रहेंगे। मुझे लगता है कि उर्मी ने आपको हम सबसे छीन लिया। ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बदला। मैं तुम्हारा वही भाई हूँ जिसने हर कदम पे तुम्हारा साथ दिया। पर आज मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, क्योंकि ये कमीना तुम्हारे साथ खड़ा है। अरे प्लीज इस बात को समझो, ये सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। मुझे चोट पहुंचाने के लिए तुम इसके लिए एक महज मोहरा हो। दैट्स इट। ईशान, ईशान यार, मैं अपना अतीत भुला देना चाहता हूँ, इसलिए मुझे एक नई शुरुआत करने का मौका दो प्लीज। मैं तानी से बहुत प्यार करता हूं और तानी ने मुझे मेरे प्यार का एहसास करवाया है, और अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी तानी के लिए जीना चाहता हूं। इसलिए आप लोग प्लीज हमें जलील मत करो ऐसे। बस भाई, अब मैं सम्राट के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनूंगी। हम दोनों की शादी हो चुकी है और ये फैक्ट आप लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि ये मेरा पति है और मैं इसकी पत्नी। बस तानी, बस। बहुत कुछ बोल लिया तुमने और बहुत कुछ सुन लिया हमने। अगर तुम्हारा यही आखिरी फैसला है
और ये शादी तुम्हारे लिए अपने माँ बाप भाई बहन से बढ़कर है, तो इस घर में रहने का तुम्हारा कोई हक भी नहीं है।